नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और कांग्रेस ने अपने मेयर के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अभी मेयर की लिस्ट आना बाकी है। सागर में मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी काफ़ी लंबी कतार होती चली जा रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की ख्वाहिशमंद, भारतीय जनता पार्टी की सबसे सक्रिय कार्यकर्ता अपने आप को कहने वाली मेघा दुबे। मैं बात करता हूं। मेघा जी, स्वागत है आपका सागर टीवी पर। धन्यवाद। मेघा जी, सीधे सवाल आपसे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप ही को टिकट क्यों दे? देखिए भाई, मैंने विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से आई हूँ, राजनीति में मैं जब से आई हूँ, जो भी मुझे पद दिए गए मैंने उन्हें पूर्ण रूप से, जैसे मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया, मैं 2 बार से नगर अध्यक्ष रही। इस नाते मैं वार्डों में, हर वार्ड में जाके महिलाओं से संपर्क रहा, महिलाओं से रूबरू होती रही, उनके जो भी काम रहे, क्योंकि पार्षद थी और नगर अध्यक्ष भी थी, तो उनकी जो भी योजनाओं को उनको लाभ दिलाया। तो विगत कई वर्षों से, जब से मैं आई हूँ पार्टी में, राजनीति में मेरा सफ़र रहा है, मेरा लोगों से मिलना जुलना, उनके लिए उनके काम आना। तो जो दायित्व दिया गया उसे मैंने पूर्ण रूप से निर्वाह करने की कोशिश की। और जैसा कि सामान्य सीट, पहले सोचा तो था नहीं कि सामान्य सीट होने वाली है, अभी 1.5 साल पहले ही पता चला। तो जब से ये हुआ कि सामान्य सीट हुई है और सामान्य सीट पे एक पार्टी की कार्यकर्ता को जो निरंतर रूप से काम कर रही है उसको टिकट देना चाहिए, तो इस नाते मैंने सोचा कि मुझे भी प्रयास करना चाहिए। तो मैंने संगठन से अपना प्रस्ताव रखा। अब जैसा पार्टी निर्देशित करेगी मैं करूँगी। और जिस तरह से मैंने अभी काम किया है, मैं चाहती हूँ कि पार्टी एक बार मौका दे तो मैं अपने इस काम को आगे तक ले जाके दिखाऊं कि लोगों को जो परेशानियां हैं, मैंने देखा है, उनको निचले स्तर की महिलाओं के पास मैं गई, मैंने एक एक जगह जाके देखा कि किस तरह की परेशानी महिलाओं को है। और कहीं ना कहीं तक, जैसे विधायक जी के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से जो भी मैं उनके लिए कर पाई, तो मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिली है। आपने किस किस से बात की टिकट को लेकर? भोपाल में भी बात की होगी, संगठन या सागर ज़िले में भी बात की होगी। अभी तक तो स्थानीय नेता जो हैं यहाँ पे, जो इस दायरे में आते, सबसे ही बात की है मैंने जाके, सबके आगे मैंने जाके अपना एक बायोडाटा लेके गई थी। और भोपाल तो जाना नहीं हो पाया है मेरा, लेकिन यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं उनसे सबसे मेरी मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन दिया है? भैया, आश्वासन तो ये है कि उन्होंने कहा है कार्य करिए, देखते हैं, ईश्वर है। और उन्होंने कहा है कि बैठेंगे, जब कोर कमेटी एक जो बनी हुई है उसमें जो बात होगी। आश्वासन तो ऐसा कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि चर्चा करेंगे इस विषय पे। आज सामान्य महिला के लिए मेयर की सीट आरक्षित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगी फिर? भैया, ये एक काम करने वाली महिला के साथ, कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो जाएगा, मैं ये मानती हूँ। जो भी पत्नियां दावेदारी कर रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं कर पाएंगी या नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोगों के लिए, जैसे ही हम लोग महिला, उन्होंने कहा है कि महिला कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, अब इस दायरे से भी हम लोग फिर बाहर चले जाएंगे। जो भी पुरुष वर्ग हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, जिनकी पत्नियां दावेदारी कर रही हैं, सामान्य पुरुष, उनके पति बहुत कर्मठ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पदों पे हैं, उनको अगली बार सामान्य पुरुष की सीट हो तो बिल्कुल हम लोग उनके साथ डट के खड़े रहेंगे। लेकिन अगर महिलाओं को, पत्नियों को लाएंगे तो फिर हम लोग के साथ अन्याय रहेगा ये, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग के लिए दावेदारी करने के लिए फिर क्या है। अच्छा, सुनील जैन जो हैं, उनकी पत्नी को टिकट देके कांग्रेस ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश तो की है। क्या लगता है, आप तो गली गली घूमती हैं, कई सारे चुनाव की में काम भी किया है, तो क्या लगता है आपको? भैया, ये पूर्ण रूप से कांग्रेस का षड्यंत्र है। इनने षड्यंत्र रूप से एक बीच में फंसाने की कोशिश की है। एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है माननीय विधायक जी का, और उन लोगों के आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनको आपस में
कमलनाथ जी ने जो षड्यंत्र रचा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और हमारा सागर शहर आने वाले परिणाम में उनको सामने देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने वो सामने दिखेगा, उसको लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी विधायक जी के साथ हम लोग डट के खड़े हैं, क्योंकि विधायक जी जैसा काम करने वाला व्यक्ति है। कोविड काल में भी आप देखिए, कोविड काल में कौन निकला, आज इतने लोग निकल के आ रहे हैं। कोविड काल में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति कोई दिखता था तो विधायक जी शैलेंद्र जैन दिखते थे, और उनके काम को देख देख के हम लोगों को भी उत्साह दिखता था। हम लोग भी उनके यहाँ निकलते थे, हम लोगों ने बोला भाई साहब यहाँ दिक्कत है, यहाँ ऐसी परेशानी है, तो भाई साहब ने उसको पूरा करने की कोशिश की। आदरणीय हमारी भाभी अनु भाभी, वो भी इस चीज़ को लेके हमेशा चिंतित रहती थी, महिलाओं के लिए आगे निकली वो। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि कोई भी आ जाए, इस समय आदरणीय कमलनाथ जी भी आ जाएं तो जीत भाजपा की होगी, भाजपा का महापौर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। महापौर बनेगा, आपको टिकट मिल गया, आप महापौर बन गई, तो आपका क्या सपना है कि सागर शहर में क्या किया जाए? भैया अभी सपना तो मैं ये बताऊं कि सागर शहर में ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे, ऐसी कोई महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जो महिलाओं की मैंने परेशानी देखी है, बीड़ी मजदूर महिलाएं रही हैं, रोज़गार नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से लाके, जैसे समूह हैं, समूहों के माध्यम से कुछ छोटे छोटे उद्योग बनाएं, लोगों को यहाँ रोज़गार मिले। बाकी तो सभी भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा है कि सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही, तालाब का काम भी लगा हुआ है, सीवरेज के काम लगे हुए हैं। तो इन काम को आगे हम लोग और कितने अच्छे से बढ़ा सकें, कितना अच्छा कर सकें, यही मेरा प्रयास रहेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। मेघा दुबे का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि वो विधायक शैलेंद्र जैन की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।